इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मजीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बहुत मजबूत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है, सिंध में गवर्नर राज की खबरों में सदाकत नहीं, मुल्क को माली बहरान से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर रहे। इसराइली तैयारी की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक रिपोर्ट बेबुनियाद है। तुर्की ने हमेशा हमारा साथ दिया, सऊदी अरब दोस्त है। सहाफी खशोगी कत्ल के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। तुर्की रवानगी से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? पहले नवाज शरीफ लाडले थे, अब इमरान खान लाडले हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मसला उनसे है, पकड़ते उनके दोस्तों को है। गिरफ्तारी के खदशे पर कहा, ये कोई नई बात नहीं, गिरफ्तारी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। एपीसी में शिरकत, अपोजिशन के इत्तेहाद का भी इंदिया। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को ठगों का टोला करार दे दिया। वजीर इत्तलात कहते हैं, मुल्क में इस्लाम, जमहूरियत और 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। खतरे में NRO इत्तेहाद की क़यादत है। ये कुछ भी कर लें, केसेस रुकने वाले नहीं। नून लीगियों को दिन में तारे और रात में इसराइली तैयारे नजर आने लगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके। उधर नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में भी शहबाज शरीफ से तहकीकात शुरू कर दी। जाली अकाउंट्स और जायदादों के बाद अब जाली टेक्सटाइल मिल्स और जाली गाड़ियां। बहावलनगर का गरीब शहरी 4 मिलों का मालिक निकल आया। कराची के शहरी के नाम पर 2224 रजिस्टर्ड गाड़ियां निकल आईं। चीफ जस्टिस कहते हैं, आजकल अरबों रुपए के अकाउंट सामने आ रहे हैं। पानी के नाम पर पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, इनसे कोई नहीं पूछता। भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उनके चैनल्स भी बंद न करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के बाद मुल्क भर में FIA की लाहौर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत कई शहरों में कार्रवाइयां। 2 मुलजिम गिरफ्तार। DTH रिसीवर और दीगर अशिया बरामद। लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में मुलाजमा पर वहशियाना तशद्दुद करने वाली खातून हिना और एक शख्स अब्दुल्ला गिरफ्तार। मुतासरा मुलाजमा सुमेरा का ख्वाजा सईद अस्पताल में इलाज जारी। सक्कर में पन्नू आखिल के करीब कार नहर में गिर गई। 3 अफराद डूबकर जान बहक के एक जख्मी। लाशें निकाली गईं। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करने की वजह से पेश आया। कराची के ब्रिगेड थाने में बिल्डर के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का मामला। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त जमा। पुलिस की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। इस्लामाबाद से SP ताहिर दावड़ के लापता होने का मामला। जहां हूं वहां सिग्नल का मसला है, जल्द घर पहुंच जाऊंगा। SP ताहिर का अहलिया को टेक्स्ट मैसेज। पुलिस हुकाम का कहना है कि मैसेज किसने किया कुछ मालूम नहीं।
तुर्क शहर इस्तंबुल में शामी तनाज़ा से मुताल्लिक़ इजलास। रूस, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की का शामी तनाज़ा के सियासी हल पर जोर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि तनाज़े के हल के लिए आईनी कमेटी की तश्कील जल्द होनी चाहिए। अमरीकी सदर की रियासत पेंसिल्वेनिया में हमले की मजम्मत। ट्रंप कहते हैं यहूदी इबादतगाह पर हमला इंसानियत पर हमले की मुतरादिफ है। इबादतगाह में फायरिंग जालिमाना और शैतानी अमल है। तमाम अमरीकी नफरत भुला दें, तफरके में ना पड़े। फिरका वारियत कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। अमान का इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान। वजीर खारिजा यूसुफ बिन अलावी का कहना है कि इसराइल को दीगर रियासतों की तरह तस्वुर किया जाए। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड को अक्टूबर का सर्दतरीन दिन करार दे दिया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मिडलैंड्स और मुलाहिका इलाकों में घरों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत मजबूत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है सिंध में गवर्नर राज की खबरों में सदाकत नहीं है। मुल्क को माली बहरान से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार नहीं गिर रहे। इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक रिपोर्ट बेबुनियाद है। तुर्की ने हमेशा हमारा साथ दिया। सऊदी अरब दोस्त है। सहाफ़ी खशोगी कत्ल के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। सदर ममलिकत ने तुर्की रवानगी से काबुल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मजीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। ना इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जा रहे हैं। मामला गज़ा का और फ़लस्तीनियों का ऐसा है कि तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का साथ देता है। और गज़ा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है जो आप मीडिया के हवाले से बहुत महसूस कर सकते होंगे, वो ये कि कश्मीर से और गज़ा से जो कुछ भी वहाँ मज़ालिम हो रहे हैं वो दुनिया को बताए भी नहीं जाते। खशोगी साहब का जो कत्ल हुआ है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ यही महसूस कर सकता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी उस्तवार रहें और इस बात को अपने मंतकी नतीजे तक पहुँचाया जाए। ये हुकूमत बड़ी मजबूत है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट देता हूँ इस हुकूमत को कि कम से कम सांस लेने के काबिल हुए। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है। मैं इस बात का मशकूर हूँ कि सऊदी अरब ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ वही दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चाइना के साथ मजीद इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं इंशाअल्लाह नवंबर के पहले ही हफ्ते में। वहाँ से भी कुछ मस्बत चीज़ें निकलेंगी। अब तस्करा उस अफवाह का जो पल भर में जंगल में आग की तरह फैल गई। ये शोशा सबसे पहले इसराइली सहाफ़ी ने छोड़ा। फिर अपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल मैदान में आए, हुकूमत से सूरत हाल वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल के मुतालबे पर फवाद चौधरी ने साबिक वजीर की खूब क्लास ली और कहा हम मोदी जी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे, ना ही इसराइल से। कब क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फजाओं में इजरायली तैयारे की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर उस वक्त तूफान बर्पा हो गया जब इसराइली सहाफ़ी एवी शरफ ने ट्वीट किया कि एक तैयारा पाकिस्तान आया और 10 घंटे बाद रडार पर दोबारा नमूदार हुआ।
इसराइली सहाफी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सबसे पहले साबिक वजीर एहसन इकबाल ने सवाल उठाया और मुतालबा किया कि हुकूमत हकीकी सूरत-ए-हाल फौरी तौर पर वाज़ेह करे, जिसके जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट दागा और कहा कि हकीकी सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान नवाज शरीफ है, ना उसकी काबीना में आप जैसे जाली अरस्तु। हम ना मोदी जी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे ना इसराइल से। आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती जितनी जाहिर कर रहे हैं तो आज हम इन हालात में ना होते, इसलिए जाली फिक्र ना कीजिए, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वजीर इत्तलात जेहलम में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन पर खूब गर्जे बरसे। इसराइली तैयारे की बात को साजिश करार देते हुए इसे आसिफ जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ के गठजोड़ का नतीजा करार दिया। ये मामला मुतनाज़िया बनाने की कोशिशों में अमली हिस्सेदार बनते हैं। अपोजिशन की लीडरशिप हो, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ, तो उस अपोजिशन को ठगों का टोला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी किसी इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की तरदीद करते हुए ऐसी खबरों को गुमराह कुन करार दिया है। पाकिस्तान और इसराइल के माबैन सिफारती ताल्लुकात नहीं है, इसलिए दोनों ममालिक में रजिस्टर्ड तैयारे एक दूसरे की फिजाई हदूद में नहीं आ सकते।